हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ सॉलिडर सॉफ्टवेयर से रोहित जी जैन हैं। आज हम इनसे आपके मन में उमड़ रहे सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो भी क्वेरीज है उनके आंसर्स लेंगे। ठीक है, तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो पहले तो हमारे व्यूवर्स का एक सवाल रहता है उनके मन में कि क्या आज के टाइम में हमें अपना जो सॉफ्टवेयर है, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो उनके ज्वेलरी शॉप में जरूरी है और वो कितना जरूरी है? बिल्कुल। अगर आप किसी और बिजनेस के बारे में आपने अगर ये सवाल किया होता तो मैं आपको मिक्स आंसर देता, लेकिन ज्वेलरी शॉप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि ज्वेलरी शॉप कहने के लिए तो एक रिटेल बिजनेस है, बट हम इसके अंदर काफी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में होती है। जैसे हम कस्टमर से पुराना सोना लेते हैं, हम उसको मेल्ट और रिफाइन करते हैं, विच इज रॉ मटेरियल। जब हम उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उसको कारीगर से हम आइटम बनवा के लेते हैं और फिर कस्टमर को वापस सेल करते हैं। तो एक रिटेल शॉप में हम ये सारा मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस करते हैं, और ये प्रोसेस होने के कारण इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है सारा। तो इसके अंदर और प्लस दूसरा हम देखा जाए तो ये सारे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हैं। प्लस हम जैसे देखिए कि अगर आप कोई अदर बिजनेस कर रहे हो तो हार्डली 15, 20, 25, 50 लाख में आपका सारा दुकान भर जाएगा माल से। कपड़े का शॉप हो, मेडिकल शॉप हो, गारमेंट शॉप हो, सारा माल आपका पूरा दुकान भर जाएगा मैक्सिमम 50 लाख में। बट ज्वेलरी शॉप की अगर बात करें तो 50 लाख में आपका एक रैक भी फुल नहीं होगा। सही है, उतना होगा। उसके बाद 1 केजी 50 लाख में आपको 1 केजी गोल्ड मिलेगा। तो इतने में आपका जैसे गुजरा हो सके उतना आपको इनकम नहीं होगा। तो कम से कम 3 केजी 5 किलो तक हमारा इन्वेंट्री होना चाहिए मिनिमम। वहां से स्टार्ट होता है। तो ऐसे समझिए कि अगर 5 केजी का भी इन्वेंट्री गोल्ड का मैं लेके चल रहा हूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ का है। सो बाकी बिजनेस जहां खत्म होते हैं वहां से तो इसकी शुरुआत होती है। तो इसलिए हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होने के कारण हमें इसका प्रॉपरली उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। स्टॉक है, डेली कैश मैनेजमेंट है, और बाकी उसके रिलेटेड अदर जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया उसके बाकी के जो हर्डल्स है उसे भी हमें डेली बेसिस पे सॉल्व करने हैं। तो इसलिए सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा जैसे हम देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस हैं जो अदर बिजनेस में आपको ना भी पता हो तो चलेगा, लेकिन ज्वेलरी बिजनेस में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन और ये सब कंप्लायंसेस मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा जरूरी है आपको मैनेज करना। तो सभी शॉप्स के लिए, छोटा हो बड़ा हो, सभी शॉप्स के लिए सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए। तो रोहित सर, आपने अभी एक वर्ड किया कंप्लायंसेस फॉर ज्वेलरी शॉप, तो क्या आप हमें ये कंप्लायंसेस के बारे में और कुछ डिटेल्स में बता पाएंगे कि ये कौन कौन से होते हैं और ये आपके सॉफ्टवेयर थ्रू मैनेज होते हैं और वो कैसे मैनेज होते हैं? अब जैसे अब जीएसटी जैसे सबको पता है, राइट, कि हर महीने या डिपेंडिंग ऑन योर किस तरह से आपने जीएसटी को अवेल किया है, अब क्वार्टरली मंथली आपको फिल करना होता है। फिर उसके अलावा इनकम टैक्स है, ये तो सभी बिजनेसेस के लिए है। इसके अलावा जैसे टीडीएस है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जो कि मुझे मेरे कस्टमर अगर या फिर मेरे कारीगर को जो मैं पेमेंट्स देता हूँ, मेरे सप्लायर को पेमेंट्स देता हूँ, उसके कुछ नियम है। जैसे 30,000 से ज्यादा अगर सिंगल बिल जाता है या 75,000 से ज्यादा इन अ ईयर में कारीगर को पेमेंट करता हूँ तो मुझे उसका 1% या 2% टीडीएस डिडक्ट करना होता है। मैं अगर किसी सप्लायर से 50 लाख से ऊपर माल खरीदता हूँ तो मुझे टीसीएस पे करना होता है। या फिर मैं अगर होलसेलर हूँ तो मैं किसी को सेल कर रहा हूँ तो मुझे उससे टीसीएस लेना होता है। देन 2 लाख से ऊपर आप कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते जिसपे 100% पेनल्टी अट्रैक्ट होती है। देन इसके अलावा 2 लाख से ऊपर अगर आप किसी कस्टमर को सेल करते हो तो आपको उसका पैन कार्ड लेना जरूरी है। 10,000 से ज्यादा आप कस्टमर को कैश नहीं दे सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसके अलावा भी, और कंप्लायंसेस और इनके पेनल्टीज वगैरह इतने हैं कि 100% तक जाती है। तो ये सब मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर एक तो जरूरी होता है।
और ये सब मैनेज करने में आपको सॉफ्टवेयर हेल्प भी करता है। हमारे पास ऐसे भी केसेस आए कि कस्टमर ने ज्वेलर ने उसका पैन कार्ड लिया था, 3 साल पहले ट्रांजैक्शन हुआ था, पर आज उसको प्रेजेंट करने के लिए बोल रहे तो वो नहीं है उनके पास। तो इस तरह से बहुत मिसमैनेजमेंट हो जाता है और फिर पूरा एंट्रीज देखने के लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट्स ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ पे हो। तो ये सॉफ्टवेयर में बहुत इजीली हैंडल हो जाता है। बस आप उस वक्त उसका पैन कार्ड अपलोड कर दो फोटो निकाल के, और जब भी आप एक बार निकालो और भूल जाओ, जब भी आप वो बिल देखोगे तो वहां पे आपको पैन कार्ड मिलेगा। तो इस सब कंप्लेंस में अदर बिजनेसेस में 2 लाख से ऊपर सेल वगैरह, 50 लाख से ज्यादा परचेज, ये बहुत रेयर चीजें हैं, पर ज्वेलरी में ये सभी के लिए है। तो इसलिए ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आपके सॉफ्टवेयर में कस्टमर मैनेजमेंट होता है, टैक्सेस का भी मैनेजमेंट होता है, तो क्या स्टॉक का भी मैनेजमेंट होता है? और आजकल स्टॉक का मैनेजमेंट करने के लिए स्टॉक को बारकोडिंग करना पड़ता है। तो सर ये बारकोडिंग करना क्या जरूरी है और वो आपके सॉफ्टवेयर थ्रू होता है? बिल्कुल। बारकोडिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को एक मिथ, एक शंका रहती है कि बारकोड बहुत टीडियस प्रोसेस है या टाइम कंज्यूमिंग है या फिर अननेसेसरी वेस्ट ऑफ टाइम है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बारकोड के इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि उसके लिए मैं अलग से 1 घंटा आपको सिर्फ बारकोडिंग के बेनिफिट्स बता सकता हूँ। तो बारकोडिंग के बहुत ज्यादा बेनिफिट, सिर्फ बारकोडिंग ही नहीं, बाकी और भी जो भी हम स्टॉक वगैरह मैनेज करना चाहते हैं वो हमारा बारकोडिंग से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो बारकोडिंग बेशक ही बहुत फायदेमंद है, बट डिपेंड ऑन कस्टमर कि उनको पहले कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जैसे अगर मेरे पेट में दुख रहा है तो मैं पहले पेट की दवाई लूंगा और फिर अगले दिन मॉर्निंग वॉक की सोचूंगा। उसी तरह से अगर आपको जैसे स्टॉक इज योर इशू, बारकोडिंग इज योर सोल्यूशन। लेकिन आपका अगर स्टॉक इशू नहीं है, मैं ओनर हूँ और मेरे शॉप में स्टॉक पे मेरा पूरा कंट्रोल है, मैंने प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है, आपका लेकिन बिलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, जीएसटी में प्रॉब्लम हो रहा है, कितना भरना है कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, किसी का एम्प्लॉय मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग पेन पॉइंट्स है जिसको उसको वो सॉल्व करने हैं। तो उस हिसाब से पहले हम वो डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जैसे अपने बारकोडिंग का पॉइंट बताया, तो बारकोडिंग बहुत एक अच्छा फीचर है और बहुत सारे ज्वेलर ने वो करना ही चाहिए। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आपके सॉफ्टवेयर में बारकोडिंग होता है, एम्प्लॉय एक्सेस भी होता है, तो सर हमारे व्यूअर्स के मन में एक शंका है कि क्या आपकी सॉफ्टवेयर की कीमत बहुत ज्यादा है, और अगर उन्हें वो ये स्टार्ट करना है तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये बहुत प्राइजी है, महंगा है या बहुत सस्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आपका रिक्वायरमेंट जैसा है उस हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारा जो सॉलिटेयर का मोबाइल एप्लीकेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हार्डली 6,000 रुपीज। 6,000 रुपए में आपका इतने फीचर्स है उसके अंदर, इतने लोडेड फीचर्स है कि आप पूरा शॉप आपका उसके अंदर मैनेज 80% ऑफ योर फीचर्स कैन बी मैनेज अंदर इन दिस मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6,000 रुपीज। तो थोड़ा उसको हाईलाइट करने के लिए मैं आपको मोबाइल ऐप के कुछ फीचर्स बता देता हूँ। जैसे मोबाइल ऐप में आप सेल्स कर सकते हो, परचेस, कस्टमर से परचेस करना है जो कस्टमर को प्रिंटेड बिल दे सकते हो, और वो बिल आप अपने हिसाब से डिजाइन भी करवा के ले सकते हो। तो अपने हिसाब से आपको जैसा बिल चाहिए वैसा आप कस्टमर को दे सकते हो। स्टॉक को बारकोड कर सकते हो, लूज स्टॉक मेंटेन कर सकते हो, यानी कि आपका पूरा स्टॉक मैनेजमेंट इसके अंदर हो जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे इसमें कस्टम आपके जो डेली एक्सपेंसेस है वो मैनेज हो जाते हैं। देन आपके जो दिन भर का हिसाब है, डे बुक रिपोर्ट, वो मैनेज हो जाता है। किस कस्टमर का कितना बैलेंस बाकी है, किसने एडवांस दिया है, वो सब हम इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। देन इसके अलावा आपका जीएसटी की रिपोर्ट, सेल्स, लास्ट मंथ में कितना सेल हुआ, इस मंथ में कितना, इसका कंपैरिजन, तो ये सारे रिपोर्टिंग वगैरह सब कुछ आप इसमें इजीली सिर्फ मोबाइल ऐप में कर सकते हो। और इतना ही नहीं, बहुत लोगों के मन में ये डर भी रहता है
कि मैं सॉफ्टवेयर यूज कर पाऊंगा कि नहीं, या फिर मुझे आएगा कि नहीं, क्योंकि मुझे कंप्यूटर का इतना नॉलेज है नहीं। तो ऐसा बिल्कुल जिन लोगों के मन में ये डर है उनके लिए मोबाइल ऐप एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है। इसमें आप 80% से ज्यादा आप चीजें हैंडल कर सक रहे हो, और हमारा एक 15 मिनट का वीडियो है। ये 15 मिनट का वीडियो अगर कोई देख लेता है जिसको मोबाइल यूज करना आता है, वो भी हमारे सॉफ्टवेयर में स्टॉक ऐड करना, सेल्स करना, ये सब कर सकता है एकदम इजी तरीके से। तो आपका जो ऑनबोर्डिंग है, ट्रेनिंग है, या समझना है, सीखना है, ये हार्डली 15 मिनट का है मोबाइल ऐप में। और वी हैव इंडस्ट्री बेस्ट मोबाइल एप्लीकेशन। सो ये बहुत ही यूजफुल है, और शुरुआत में जो आपका डर है वो निकालने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके रिक्वायरमेंट्स और बढ़ते हैं वैसे वैसे आप एक्सटेंड कर सकते हो, बट टू स्टार्ट विद 6000 इज इनफ। ऑलराइट सर, तो जैसे कि आपने हमें बताया कि आपका मोबाइल एप्लीकेशन अफोर्डेबल है हर एक ज्वेलर को, कि उसमें से आप प्रिंटेड बिल भी निकाल सकते हो, बारकोडिंग भी कर सकते हो। तो क्या सर इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन के साथ जो बाकी के प्रिंटर्स वगैरह आते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कौन से प्रिंटर्स लेने हैं और उसकी प्राइस रेंज क्या रहेगी? तो जैसे आपने कहा कि हम बाइंग ए प्रिंटर टोटली डिपेंड ऑन योर बजट। तो आप इंजेक्ट प्रिंटर भी ले सकते हो जिसका कॉस्ट हार्डली 3000 रुपए है। आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे भी बहुत सारे ऐसे प्रिंटर मिल जाएंगे जो 3000 से स्टार्ट होते हैं, ब्रांडेड प्रिंटर। और अगर आप लेजर प्रिंटर लेते हो उसका कॉस्ट होता है 9 से 10,000 के आसपास। अब इट्रोली जैसे इंजेक्ट प्रिंटर लेते हैं तो उसका कॉस्टिंग रहता है 1 रुपीज पर पेज। वही आप अगर लेजर प्रिंटर लेते हैं तो आपका 20-25 पैसे में काम हो जाता है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट कम रहता है 5 से 10 पीसेस, तो फिर आप इजीली आप डेस्कजेट प्रिंटर पे जा सकते हैं, इंजेक्ट प्रिंटर पे जा सकते हैं। और तो 6000 का मोबाइल है, एवरेज कॉस्ट अगर हम पकड़े तो 5000 का प्रिंटर। इसमें आप सारी चीजें, बिल, प्रिंट वगैरह ये सब कुछ कर पाएंगे। अगर आप बारकोडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए 2 ऑप्शन है। एक आप बारकोड प्रिंटर लेना होगा विच गोज अराउंड 15,000 इंक्लूडिंग टैक्सेस, स्टेशनरी, रिबन, एवरीथिंग। और अगर आप वैसा नहीं तो कैनन का अगर आप एक लेजर प्रिंटर लेते हैं तो उसमें भी बारकोड हम कर सकते हैं, बारकोड प्रिंट कर सकते हैं, बट उसका जो क्वालिटी है वो बारकोड प्रिंटर जितना अच्छा नहीं होता। तो बेशक आप शुरुआत के लिए अगर टू स्टार्ट विद यू कैन स्टार्ट विद लाइक दिस। या फिर बारकोड नंबर होता क्या है, एक नंबर ही है। तो अगर आप मैनुअल लेबल्स ले जो हम आपको प्रिंट करके दे सकते हैं, जिसमें आपके शॉप का नाम वगैरह, वेट, वो सब लिखने का एक ब्लैंक स्पेस रहेगा, शॉप नेम आपका प्री प्रिंटेड रहेगा, और वहां पे आप एक बारकोड नंबर जो सॉफ्टवेयर से जनरेट हुआ है मोबाइल ऐप से, वो नंबर लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा मार्कर से। तो ये एक बेनिफिट आपको रहेगा। हार्डली 10-12 हजार में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा, और विदाउट एनी ट्रेनिंग। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको जमेगा कि नहीं, 100% जमेगा। बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ कस्टमर्स हु आर यूजिंग मोबाइल ऐप एक्सटेंसिवली। तो इसके बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए कि आपको जमेगा या नहीं। 100% आप यूज कर पाओगे और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल भी रहेगा। सर जैसे कि आपने बताया कि आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो आपके बहुत सारे कस्टमर्स यूज कर रहे हैं, तो क्या वो आपके इस मोबाइल एप्लीकेशन के साथ सेटिस्फाइड है और उनके कुछ फीडबैक आप शेयर कर सकते हो? बिल्कुल। बहुत सारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि बहुत सारे लोगों के मन में यही डर होता है कि उनको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेंगे तो जमेगा कि नहीं। तो ये बहुत बड़ा जो हर्डल है, जैसे एक 50-55 साल के मान लो मेरे पिताजी की उम्र के कोई है, तो उनको कंप्यूटर सीखना, समझना, फिर सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना, ये जो ट्रेनिंग प्रोसेस और ये जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, ये बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन मोबाइल ऐप लेने के कारण उनके फिंगर टिप्स पे वो आ जाता है और बहुत ही इजी तरीके से वो हैंडल कर पाते हैं। तो इसमें जो सक्सेस रेशियो है टू स्टार्ट विद, ये बहुत ज्यादा है। और मोबाइल ऐप इतना इजी है, उस कारण से वो बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज करते हैं। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उनका रिक्वायरमेंट और बढ़ता है, चलो इतना तो हो गया, इतना अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, तब वो फिर आगे और एक्सटेंड करने का सोच सकते हैं। तो मोबाइल ऐप वी हैव लॉट ऑफ सक्सेस स्टोरीज जिसमें वो अच्छे से मोबाइल ऐप यूज कर रहे हैं। और कितना ही नहीं, मैं इसमें ये भी ऐड कर पाऊंगा
कि मान लो आप है, आपके भाई साहब है या आपका लड़का है जो शॉप हैंडल करता है, तो आप मल्टीपल मोबाइल ऐप भी कनेक्ट कर सकते हैं। सारा डेटा सिंक रहेगा सभी मोबाइल्स में, इधर का डेटा वहां पर शो होगा, वहां का डेटा उधर शो होगा, विदाउट एनी लैग। सारा डेटा रियल टाइम पे आपको वहां पर दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई कस्टमर मेरे हाथ पे आया, मैंने उसका पैसा जमा कर लिया, उनके पास जा रहा है तो उनके मोबाइल में अभी भी बैलेंस दिखा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सारा रियल टाइम में सिंक होगा और आप जितने चाहे उतने मोबाइल्स ऐड कर सकते हैं। देयर इज अ कॉस्ट फॉर एवरी एडिशनल मोबाइल। मामूली सा एक 1500 रुपए वन टाइम और उसके बाद 750 रुपीज ईयरली, इतना सा कॉस्ट होता है। बट आप जितने चाहे उतने मोबाइल ऐड कर सकते हैं। राइट, तो ये मोबाइल एप्लीकेशन विद बारकोड प्रिंटर मेरे ख्याल से तो ये अफोर्डेबल लग रहा है और हमारे व्यूअर्स को भी अफोर्डेबल लग सकता है। जो भी है वो हमें कमेंट्स में लिख ही देंगे। सर, जो भी अपने हमें सॉफ्टवेयर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर ज्वेलरी में यूज होता है, वो जो अपने हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमारे व्यूअर्स को इंफॉर्मेशन मिली है, तो मैं आशा करता हूँ कि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस है उन्हें इस डिस्कशन से आंसर्स मिल गए होंगे। अगर उनके कुछ सवाल है, अगर व्यूअर्स के कुछ सवाल है, तो व्यूअर्स आप प्लीज हमें वो कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं नेक्स्ट टाइम रोहित जी से मिलूंगा वो सवाल लेके और उनके जवाब मैं रोहित जी से दे दूंगा। ठीक है सर, तो रोहित जी अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। व्यूअर्स, आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आपके सवाल है वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम डेफिनेटली उन सवालों के जवाब के साथ दोबारा आएंगे, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।